हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है भारतीय जीडीपी ने इतिहास रच डाला। अरे वाह। यूके जर्मनी माइनस में। अरे वाह। तो उनकी जो है जीडीपी माइनस की ग्रोथ माइनस में जा रही होगी और हमारी जैसे हमारा चंद्रयान गया था ना 7.8% निकली हमारी। तो वेरी गुड। आजकल के टाइम में जब सब जगह पे जो है डाउन ही जा रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि आने वाले 7 दिनों के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के फर्स्ट क्वार्टर के यानी कि अप्रैल मई जून इन 3 महीने के जीडीपी के आंकड़े सामने आने जा रहे हैं और भारत के साथ दुनिया के बाकी देशों के जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। और ये आंकड़े आज आखिरकार सामने आ चुके हैं। अब से मात्र कुछ ही मिनटों पहले सरकार ने ये आंकड़े जारी कर दिए हैं और यकीन मानिए ये आंकड़े देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और इसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके आंकड़े देखकर तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाओगे। कैसे? चलिए आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले भारत के आंकड़े जान लेते हैं जो सरकार ने कुछ ही मिनटों पहले जारी करे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि जितनी भी अनुमान जताने वाली एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी ने यह कहा है कि भारतीय जीडीपी के आंकड़े 7.8 से लेकर 8.5 तक रहने वाले हैं। और सभी एजेंसियों ने यह भी कहा था कि 7.8% से नीचे तो भारत कतई नहीं जाने वाला और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सरकार ने जो जीडीपी के आंकड़े जारी करे हैं उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो इस समय चल रहा है इसके फर्स्ट क्वार्टर में भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रही है 7.8% और ये बहुत ही ज्यादा शानदार और आउटस्टैंडिंग नंबर है। खास करके अगर आप देखें कि नॉर्मल जब वक्त होता है, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ग्रो कर रही होती हैं, मार्केट अपने अच्छे रन पर होता है, उस वक्त में भी 7.8% की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा और उन्होंने एक्चुअल ऑफिशियल नंबर दिया 6.5। इस समय जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खराब है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं या तो वो आर्थिक संकट में जा चुकी हैं या फिर उसकी कगार पर खड़ी हैं। बड़े बड़े देशों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यूरोप की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। वहां तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक एक करके भरभरा कर गिर रही हैं। ऐसे वक्त में इतने शानदार नंबर तो और भी ज्यादा काबिल तारीफ है। ये दिखाता है कि हमने कितना शानदार काम किया है अपनी अर्थव्यवस्था पर। लेकिन ये तो हो गई एक खुशखबरी, बात यही खत्म नहीं होती। अब जानते हैं दूसरी खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमसे जो ठीक पीछे है, यानी कि हम तो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमसे पीछे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जीडीपी के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि इनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले एक क्वार्टर के अंदर माइनस में रही है। जी हाँ, माइनस में 0.4% हमारी ग्रोथ देखकर। और ये बहुत ही ज्यादा बुरे नंबर हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की जीडीपी बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। जी हाँ, यानी कि माइनस में जा रही है। अभी इनकी जीडीपी 3.3 ट्रिलियन है और जिस हिसाब से ये घट रही है उस रफ्तार से आने वाले कुछ ही महीनों में 3.2 ट्रिलियन हो जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, रफ्तार लगातार माइनस में गई, तो इनकी जीडीपी घटते घटते 3 ट्रिलियन के नीचे भी गरीब नहीं जाएगी, पता नहीं चलेगा। डेवलपिंग नेशन बन जाएंगे वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ साल पहले ही भारत ब्रिटेन को हराकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया था। ब्रिटेन 6ठे नंबर पर चला गया था, लेकिन क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था उस समय बहुत अच्छे रन पर थी तो इन्होंने रिकवर कर लिया और भारत को पछाड़कर दोबारा फिर से नंबर 5 का खिताब हासिल कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल ब्रिटेन कितने भयानक आर्थिक संकट में फंस गया था, प्रधानमंत्री भी कुछ ही महीनों के बाद बदलना पड़ गया था। ऐसे में भारत ने रिकवर किया और तेजी से 5वां स्थान हासिल किया। ब्रिटेन 6ठे नंबर पर धकेल दिया गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जैसा रन भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा है उससे भारत और ब्रिटेन के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था का नेगेटिव में जाना है
इसने एक बात इंश्योर कर दी है कि अब ब्रिटेन भारत को पछाड़ नहीं सकता। ब्रिटेन और भारत के बीच में जो गैप है वो $500 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कोई चांस ही नहीं बनता कि ब्रिटेन दोबारा नंबर 5 पर आए, यानी कि भारत के पास अब एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस आ चुका है। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाती है? जी नहीं, एक तीसरी खुशखबरी भी है। तीसरी खुशखबरी है जर्मनी को लेकर। दरअसल जर्मनी के भी जीडीपी आंकड़े आ चुके हैं और वो भी माइनस में है। जी हाँ, जर्मनी दो नेगेटिव क्यों है? वो माइनस में 0.2% रही है। यानी कि एक तरफ भारत है जो नंबर 4 पर है जिसकी जीडीपी ग्रोथ है प्लस में 7.8%। दूसरी तरफ जर्मनी है जो है माइनस में 0.2%। यानी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था गिर रही है, घट रही है और भारत की बढ़ रही है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो गैप है अब वो 400 बिलियन के आसपास आ चुका है और भारत इसी साल इसे कवर कर सकता है। जी हाँ, दुनिया भर के अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं कि जर्मनी का माइनस में जाना और भारत का बहुत ही शानदार रिकवरी करना इस बात को लगभग तय कर चुका है कि इसी साल, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तब तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। इसके अब बहुत ही ज्यादा हाई चांस है, यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत पूरे यूरोप को हराकर, जी हाँ पूरे यूरोप को, कोई भी भारत से यूरोपियन देश आगे नहीं होगा, हम पूरे यूरोप को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। और अब आप जरा खुद सोचिए कि कितना ऐतिहासिक मूवमेंट होगा, पूरी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, स्पेशली ब्रिटिश और यूरोपियन मीडिया का इस पर क्या बताएगी नहीं। वो एक चंद्रयान के लॉन्च को तो पहुंचा नहीं पा रहे, वो हमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख कैसे पहुंचा पाएंगे। और इसीलिए अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इकोनॉमी को रेगुलरली ट्रैक करूंगा और रेगुलरली आपको सारे अपडेट दूंगा। और जब ये ऐतिहासिक मूवमेंट आएगा तो सबसे पहले आपको यही पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जा रहे हैं ये लोग नेगेटिव में, और हमारा नेगेटिव क्या, हमारा 7.8 विच इज अ वेरी गुड नंबर। और उसकी वजह से हम यूं क्लाइम करेंगे, यूं पहले तो यू के नीचे 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 गैप ज्यादा बढ़ता जाएगा और हम क्लाइम करते जाएंगे और जर्मनी को भी करके ऊपर चले जाएंगे, और फिर जर्मनी का भी साथ में, फिर धीरे धीरे उनके बीच में और हमारे बीच में भी बहुत गैप होगा। एम हमारा क्या है? चाइना, पहले चाइना, तब जाके इकोनॉमी थोड़ी डामाडोल हो रही है। उसमें मैंने सुना है, न्यूज में यही आ रहा है। मगर ये नहीं कह सकते कि पूरी डामाडोल हो गई। मेरे ख्याल से वो 4-5% के करीब वो लोग ग्रो करेंगे। हम लोग जो 7.8 है ऑफिशियली 6.5 बोला गया है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव नंबर दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत जाएगा, हमारा धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। यूएस का भी मेरे ख्याल से 2.1 था। अच्छा, मगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की ऐसी हालत बुरी रहती है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए आगे बढ़ने की डिफ़िकल्टी आती है, चाहे कोई कुछ भी बोले, रियलिटी है वो। और मगर नेगेटिव जाना तो और भी डेंजरस चीज़ है, तो नेगेटिव वाले तो और परेशान हो रहे हैं। तो ये साइकिल्स होते हैं, और मेरे ख्याल से अगर यूके इसी रेट से चलता रहा तो डेवलप्ड कंट्री जो है डेवलपिंग बन जाएगी। जो वो अपने आप को बोलते रहते थे कि इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अब उनके भविष्य में ऐसा होगा कि उनको खुद बोलना पड़ेगा कि हम भी डेवलपिंग है और इंडिया डेवलप्ड। बोलना तो शुरू हो चुके हैं, वो यही तो कहते हैं भैया हमारे को जरूरत है पैसों की, तो क्यों आप इंडिया में भेजते हो। यही तो उनका वो रोना था, जबकि भेजते नहीं है उनको ऊपर। वो क्या मजा करो, अब थोड़े साल की बात है, 10 साल में तुम्हें जनता डेवलपिंग नेशन ही बोलने वाली है। बिल्कुल, बड़े तकलीफ में है यार, वो मजा ही आ रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।